किसान और धनवान। धर्मपुर गांव में रामू दयाल नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और खेत में पसीना बहाना उसकी आदत थी। उसी गांव में सेठ धनराज बोस नाम का एक बहुत धनवान आदमी रहता था। उसके पास बड़ी हवेली, गाड़ी, 10 दुकानें और बहुत सारी जमीनें थी। लेकिन धनराज बोस को अपने धन पर बहुत घमंड था। एक दिन धनराज बोस अपने नौकरों के साथ रामू दयाल के खेत के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि रामू दयाल तेज धूप में खेत में काम कर रहा है। धनराज बोस हंसते हुए बोला, क्या बात है रामू, इतनी मेहनत करके भी तुम्हारे पास क्या है? मेरी एक दुकान की कमाई तुम्हारे पूरे साल की मेहनत से ज्यादा है। रामू मुस्कुरा कर बोला, सेठ जी, धन जरूर ही बड़ी चीज है। जरूर बड़ी चीज है, लेकिन असली सुख मेहनत की कमाई और संतोष में है। सेठ जी धनराज बोस को उसकी बात पसंद नहीं है। उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी मेहनत पर इतना भरोसा है तो इस साल तुम जितनी फसल उगाओगे, मैं उससे दोगुनी फसल बिना खेत में काम किए पैदा करके दिखाऊंगा। समझ गए? रामू दयाल ने शांत होकर कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन खेती केवल जमीन और पैसों से नहीं होती। उसके लिए मेहनत, समय और धैर्य भी चाहिए। समय बीतने लगा। रामू दयाल रोज खेत की देखभाल करता। वह समय पर बीज बोता, पौधे को पानी देता और फसल को कीड़े से बचाता। उधर धनराज ने मजदूरों को खेत दे दिया और खुद अपनी हवेली में आराम करने लगा। उसे विश्वास था कि पैसा लगाकर हर काम आसानी से हो जाता है। कुछ महीनों बाद गांव में अचानक तेज बारिश और आंधी आई। कई खेतों में पानी भर गया। धनराज के खेत की फसल खराब हो गई, क्योंकि सामने उसने अपने समय उसने अपने समय धनराज खेत की फसल खराब हो, क्योंकि उसने समय तक खेत की नालियों साफ नहीं करवाई थी। पहले से पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं निकला। लेकिन रामू दयाल ने पहले ही अपने खेत के चारों ओर पानी निकलने का रास्ता बना दिया था। उसकी फसल सुरक्षित रही। जब फसल कटने का समय आया तो रामू के खेत में लहलहाती फसल देखकर पूरा गांव खुश हो गया। धनराज यह देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह रामू के पास गया और बोला, तुम सच कहते हो रामू, आज मुझे समझ आ गया कि केवल पैसा होना ही सफलता नहीं है। तुम्हारी मेहनत तुम्हें वह दिया है जो मेरा धन मुझे नहीं दे सका। धन्य हो तुम रामू। रामू ने कहा, सेठ जी, धन बुरा नहीं होता, लेकिन धन पर घमंड करना गलत है। अगर धन के साथ मेहनत और समझदारी हो तो वह धन दूसरों के काम आ सकता है। तुम ठीक कहते हो। धनराज बोस ने रामू दयाल की बात मान ली। उसने गांव के गरीब किसानों की मदद करने का फैसला किया और अपनी कुछ जमीनें उन्हें खेती के लिए दे दी। उस दिन के बाद धनराज बोस का घमंड धीरे धीरे चकनाचूर और खत्म हो गए। अब गांव के लोग उसे केवल धनराज सेठ नहीं, बल्कि दयालु सेठ और समझदार इंसान के रूप में पहचानने लगे। कहानी की सीख: मेहनत, धैर्य और समझदारी के बिना धन भी अधूरा है। असली अमीरी वही है जिसमें इंसान अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाए। ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।